कई सारे लोग अब भी स्टैंड ले रहे हैं कि भैया क्या गलती है खिलाड़ियों की, क्या गलती है आयोजकों की, क्या गलती है मुख्यमंत्री की। वो कह रहे हैं भाई भीड़ बढ़ गई थी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थी, भीड़ इतनी आ गई, हमारा इवेंट थोड़ी ना था। अरे भाई साहब, जिम्मेदारी नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता होती है, बगल से किसी की लाश गुजरती है, लोग भगवान को याद कर लेते हैं। आपके दीवार के उस पार लोग मरे पीछे हैं, लाशें पड़ी है, और आप अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रॉफी का चक्कर लगवा रहे थे। मातम की चीखे की को अनसुना करके आईपीएल के चेयरमैन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते भाई साहब हमारा इवेंट नहीं था, मुख्यमंत्री साहब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे भारत ने इससे पहले भी कई बड़े जश्न देखे हैं। हमने 83 का वर्ल्ड कप जीता, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 24 में जीता। सड़कों पर भीड़ आई थी, जश्न मना था, लेकिन त्रासदी नहीं हुई थी क्योंकि व्यवस्थाएं की गई थी और वो देश का इवेंट था। क्या देश के इवेंट से ज्यादा भीड़ आ गई थी? और अगर आई भी थी, आप जानते थे कि उससे ज्यादा भीड़ होगी, तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? और अगर नहीं हैसियत की जिम्मेदारी लेने की, तो फिर कार्यक्रम क्यों करवाया? मरने के लिए? और यह जो डायलॉग बाजी आजकल चल रहा है कि भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या करते, लाठीचार्ज थोड़ी ना कर सकते थे। अगर आपके खानदान का कोई मरा होता तो भी आप यही बात कहते। अरे जिस भीड़ ने आपको पहचान बनाई, जिस भीड़ ने आपकी हैसियत बढ़ाई, उस भीड़ को आप कम से कम थोड़ी तो इज्जत दे दीजिए। अगर लाखों लोगों को आपने सड़कों पर बुलाया है तो कम से कम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि इंतजाम नाकाम थे, मानिए उस चीज को, मानना पड़ेगा। मानिए कि जिंदगियों से बड़ा जश्न नहीं हो सकता, और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो मौत के गुनेगार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सब जानते थे 18 साल बाद आरसीबी की जीत हुई है। बेंगलुरु के सड़कों पर भीड़ आएगी, फैंस का जुनून, उनका प्यार, उनकी दीवानगी, सब कुछ जग जाहिर था, सारी दुनिया जानती थी। आरसीबी के फैंस पागल है, क्रेजी है, जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भीड़ प्रबंध नहीं है, पुलिस वहां पर कम लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर जवाबदेही तो किसी की बनेगी ना साहब। भगदड़ में लोग मर रहे हैं, हम जानते हैं क्यों मर रहे हैं, क्यों नहीं। कोई नहीं जानता लापरवाही हुई है, किसकी गलती थी किसकी नहीं पता। मरने वाले इंसान है, मरवाने वाला कौन है कोई नहीं जानता। आयोजकों ने भी भीड़ को बुलवाया है, ना किसी ने बताया होगा, ना भीड़ ना भाई साहब की यहाँ पर कल एक यात्रा निकलेगी, बस निकलेगी, यहाँ भीड़ आएगी, स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो जब न्योता दिया था तो संभालने की जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी? और अगर इंतजाम पूरे थे तो फिर कौन है इन 11 लोगों के 12 लोगों के मरने का जिम्मेदार? ये 25 लोग क्यों घायल हुए हैं? सिर्फ हादसा था? सीरियसली दावा किया जा रहा है 5000 पुलिसकर्मी थे साहब, लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। अरे साहब क्या करते क्या ना करते वो आपकी जिम्मेदारी है। मरे क्यों है यह तो बता दो। अगर नहीं है उतनी आपकी तो तुम्हारे प्रशासन की बस के बाहर के का था तो फिर क्यों किया और क्यों किया? और उस वक्त घटना जो हुई थी, कई बार नहीं कंट्रोल में आता फैंस का, तो इतने असंवेदनशील हो जाओगे कि अंदर बैठ के जश्न मनाओगे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लोगे। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी पुष्पा प्रीमियर, और भगदड़ मची थी। एक मौत पर बवाल मच गया था। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा भी दिया, फिर भी हिरासत में रहे। बाद में जमानत लेनी पड़ी, लेकिन बेंगलुरु में 11-12 आदमी मर गए, 25 आदमी घायल है, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। संवेदनाएं शून्य हो गई है, जश्न मनाया जा रहा है, मौत के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जवाबदेह नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह गया है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसी और की हो, कोई कीमत नहीं है। भगदड़ में लोग मरते हैं, किसी का पिता मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी के परिवार मरता है, बस इतने मरे। या तुम्हारे यहाँ तो उतने मरे थे, हमारे यहाँ तो इतने मरे थे, यहाँ तो इतने ही बचे, इतने में सारी कहानी खत्म हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, सरकारी आंकड़े आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं कि वो किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी होते हैं। और ऐसे में आप यह ट्रॉफी जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है
अब यह सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं है, यह 11 फैंस के खून से सनी हुई है, जिन्होंने इस जीत को अपनी जीत माना। वो लोग जिन्होंने इस टीम को सर आंखों पर बिठाया, माथे पर बिठाया, दिल में बसाया, लेकिन जब मौत हुई तो 2 मिनट की संवेदनशीलता नहीं है। बड़ी दुखद कहानी है। आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। अब फैंस पर ब्लेम डाल दिया गया है कि भाई साहब भीड़ आ गई। अरे भाई साहब, फैंस का जुनून समझ में आता है, सितारों को लेकर पागल हो जाते हैं, विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए जान छिड़कते, सड़कों पर उतरते हैं। हजारों लोगों से हम मिले हैं जो जाते हैं नौकरी चाकरी से ब्रेक लेकर आपका एक एक मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उनकी दीवानगी खींच लाती है, उनका जुनून आपको प्यार, उनके जुनून आपको लेकर है। लेकिन अगर आप उन फैंस को बुलाते हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी आपको भैया। ये कैसे हो सकता है कि आप कह दे कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए लोग मर गए, और मर गए तो मर गए, जश्न चलता रहेगा। इतने संवेदनशील आप कैसे हो सकते हो उन फैंस को लेकर जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हादसा सिर्फ कुछ लोगों की मौत का नहीं है, कुछ परिवार के लोगों के मरने का नहीं है, एक समाज के तौर पर हमारी संवेदनशील के शून्य होने का है कि लोग मर गए, हम तमाशा देखते रह गए। जश्न मनाना जरूरी था, हम भूल गए कि ट्रॉफी अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन वह जिंदगी नहीं लौटेगी। सरकार ने उसे अपना गर्व बना लिया। प्रैक्टिकल सोचो तो यार, एक प्राइवेट कंपनी की टीम की जीत है, यह कोई देश की जीत नहीं है। आरसीबी एक निजी फ्रेंचाइजी है, आधे विदेशी खिलाड़ी है, कप्तान है वो मध्य प्रदेश का है, कप्तान विराट कोहली जो है वो दिल्ली के, लेकिन राज्य सरकार ने उसे बोर के नाम पर बना दिया। बोर कर्नाटक का एक खिलाड़ी इसमें खेलता है, तो कर्नाटक सरकार के लिए क्या अचीवमेंट था मुझे नहीं पता। और चलो मान लो नाम कर्नाटक का था, इस नाम से आप खुश होना चाहते थे, हो लेते यार। उस नाम से पॉलिटिकल लाभ लेना था तो ले लेते यार, लेकिन फैंस का जुनून भुना कर वोट बैंक की कोशिश में 11 लोगों को मारकर अनसंवेदनशील तो नहीं हो सकते ना भाई। कोई अपनी माँ को खोया, किसी का बेटा चला गया, किसी के जीवन की आखिरी स्मृति भगदड़ में मिट गई। हम संतोष कर लेंगे, 11 लोग मरे, 25 घायल हो गए। हो सकता है कार्रवाई हो जाए, फिर वही रूटीन कहानी, फिर वही शांति। हमें यह समझना पड़ेगा कि आरसीबी की ट्रॉफी अब गर्व का प्रतीक नहीं बल्कि खून से सनी हुई ट्रॉफी है, जो शर्मिंदगी का सबक बन के रह गई है। 12 फैंस के खून से रंगी हुई है, जो अपनी जीत मनाकर सड़कों पर उतरी थी। कर्नाटक सरकार, तुमने जश्न को जिंदगियों से ऊपर रखा। आयुषो, तुमने फैंस के जुनून को भुनाया, लेकिन उनकी जान की कीमत को नहीं समझा। और यह त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही, बेशर्मी और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जश्न की आड़ में जाने गई, और वो जश्न कहता कि मौत पर जब जश्न मनाया गया तो फिर ट्रॉफी खून को समझना पड़ेगा। यह मौतें किसी सरकार की विफलता नहीं, व्यवस्था का पतन नहीं थी, जो लोगों की जान से ज्यादा फोटो खिंचवाने के क्रेडिट लेने, वोट बैंक को लाने या जश्न मनाने की थी। और इसीलिए हम इस देश में जश्न मनाते रहेंगे। मौत क्या है, होने दीजिए, होते रहती है। कौन से इस देश में आम आदमी की जिंदगी की थी?